Hi everyone, let us start with OSI architecture. Basically OSI architecture security socket layer पे काम करता है. इसमें mainly three components होते हैं: services, mechanisms and attacks. So OSI, as we all know, is a computer network and computer architecture for like exchange of data between servers and people sitting all over the globe. Okay, so basically three aspects of information security क्या क्या है: security attack, security mechanism and security services. Security attack compromise of security of information. Security mechanism is used to detect, prevent or recover from attack. Okay, and security services क्या होती है? Enhance security of data processing of a system. Okay, so OSI architecture is like physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer and application layer. Okay, and transport layer is the heart of the OSI architecture, and upper three layers are called software layers and lower three layers are called hardware layers. Okay, so OSI security architecture, ITUT X800 security architecture भी कहते हैं इसको, which defines systematic way to define and provide security. उसके बाद it is defined as a service provided by protocol layer of communicating open system, which ensures adequate security of system or data transfer. Okay, तो बेसिकली इसमें जो हमने तीन चीजें पढ़नी है वो है सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी मैकेनिज्म एंड सिक्योरिटी अटैक. सिक्योरिटी सर्विसेज होती है 5 टाइप की. ऑथेंटिकेशन, लाइक व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु इज लाइक एक्सेसिंग आवर सिस्टम्स. उसके बाद आता है एक्सेस कंट्रोल, लाइक हमारे पास स्पेसिफिक पासवर्ड्स होते हैं फॉर स्पेसिफिक टूल्स. डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स हमारा डाटा कितना सिक्योर है. डाटा इंटीग्रिटी मीन्स जो डाटा हमने सेंड किया और जो रिसीवर को मिला उस डाटा में कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं होनी चाहिए. लाइक मॉडिफिकेशंस कोई भी हैकर या वायरस के थ्रू हो सकती है, वो चीज नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट इज नॉन रेप्यूटेशन, दैट इज लाइक प्रोटेक्शन बाय डिनायल ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, डिनायल इन कम्युनिकेशन. सो नेक्स्ट इज सिक्योरिटी मैकेनिज्म. दो टाइप के होते हैं: स्पेसिफिक सिक्योरिटी मैकेनिज्म एंड परसुएसिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म. स्पेसिफिक में आ जाता है डिजिटल सिग्नेचर, राउटिंग कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल एक्सेट्रा. परसुएसिव में आ जाता है सिक्योरिटी लेबल्स, इवेंट डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी रिकवरी. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज सिक्योरिटी मैकेनिज्म, जो कि 6 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज एनसिफरमेंट. इसमें क्या होता है? मैथमेटिकल एल्गोरिथम यूज होती है टू ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू अनदर फॉर्म विच इज नॉट इंटेलिजिबल. ओके, डिजिटल सिग्नेचर, एक्सेस कंट्रोल, इंटीग्रिटी मतलब नो मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा इज डन. ट्रैफिक पैडिंग होती है, लाइक बिट्स आर पैडेड इन गैप्स टू गिव फॉल्स ओपिनियंस. लाइक जो हमारे पास स्पेसेस होती है लेफ्ट, उसमें हम बिट्स ऐड कर देते हैं सो एज टू इंक्रीज द सिक्योरिटी. एंड लास्ट वन इज नोटराइजेशन. इट यूजेस थर्ड पार्टी ट्रस्टेड सोर्स टू अश्योर डाटा एक्सचेंज. ओके, लाइक कोई भी थर्ड पार्टी को हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हमारा डाटा सिक्योरली ट्रांसफर हो. सो नेक्स्ट वी हैव इज नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल. नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल क्या होता है? वही कि हमने कोई थर्ड पार्टी को हमने एक्सेस दी है टू इंक्रीज द सिक्योरिटी थ्रू अ टनल. लाइक बेसिकली क्या होता है? दो सर्वर के बीच में जो गैप होता है या जो भी हमारा एरिया होता है फॉर डाटा ट्रांसफर, उसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है अटैक का बाय द वायरस और द हैकर. सो उस बीच में हम एक टनल बना देते हैं जो कि एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी हैंडल करती है सो एज टू इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ आवर डाटा. So this model helps us to design algorithm, generate secret keys, develop methods to transfer secret information and specify protocol is used. Okay, so ये network security models हमारे किस वे में help करता है वो थे. और network model for network access security, like इसमें mainly क्या क्या components होते हैं? वो होता है एक opponent, next is access channel, gateway function and information system. Like these 4 are the components of network security model. This model helps us to select appropriate gateway, right gateway select करना, implement security controls for security controls उसमें
implement करना, and trusted computers can be used to implement this model. Trusted computers ही इस model के through data transfer कर सकते हैं. So next important question is classical encryption techniques और conventional encryption techniques भी इनको बोल सकते हैं. Basically हम इसको दो type से denote करते हैं, symmetric and asymmetric. Symmetric means same key is used, but asymmetric means different keys is used. Okay. So the classical encryption techniques has two types of components, substitution cipher या transposition cipher. Let us see substitution. Substitution means the letters in plain text are substituted or replaced by other letters, numbers or symbols. Like substitution में क्या होता है कि हमारे जो letters होते हैं वो दूसरे letters से replace हो जाते हैं. Like यहाँ पे है ABCDE, XYZ, ZMN से मैंने उसको replace कर दिया. Substitution ciphers होते हैं 5 टाइप्स के, सीजर साइफर, मोनो अल्फाबेटिक साइफर, पॉली अल्फाबेटिक साइफर जो कि 2 टाइप के होते हैं, विग्नर साइफर एंड वर्नम साइफर, एंड प्ले फेयर साइफर एंड हिल साइफर. ओके, इसका हम डिटेल में देखेंगे. नेक्स्ट इज ट्रांसपोजिशन साइफर. ट्रांसपोजिशन साइफर क्या होता है, इसमें ओनली प्लेस चेंज हो जाती है. जैसे ABCDE है तो हमने इनको रिप्लेस कर दिया. ओके, ये 2 टाइप के होते हैं, कीलेस भी हो सकते हैं एंड कीड भी हो सकते हैं. In transposition cipher, the characters or letters in plain text are not replaced but are changed and rearranged in zigzag way. Okay, so इसमें rearrange हो जाते हैं. इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, रेल फेन साइफर, रो ट्रांसपोजिशन साइफर जिसको हम कॉलम साइफर भी बोलते हैं, एंड डबल ट्रांसपोजिशन साइफर. So now let us see in detail about substitution cipher. तो मोनो अल्फाबेटिक साइफर सब्स्टिट्यूशन साइफर में क्या होता है, हमारा माई नेम है तो इसमें हमने एक अल्फाबेट के लिए सिंगल साइफर अल्फाबेट इज यूज्ड फॉर ईच प्लेन टेक्स्ट अल्फाबेट टू मेक द की. तो इसमें क्या है, माई एम की जगह एन है तो मैं एन ही यूज करूंगी नेक्स्ट टाइम भी जहां पे भी एम आ रहा है. ओके, तो इसमें 1-to-1 रिलेशन होता है. इट इज मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर. पॉली अल्फाबेटिक में क्या होता है, अगर एक जगह मेरे में अगर सेम वर्ड आ रहा है तो मैं दोनों जगह डिफरेंट कीज यूज कर सकती हूँ. जैसे यहाँ पे मैंने माई नेम है उसको मैंने फर्स्टली मैंने एम को डिनोट किया एन से एंड सेकेंडली मैंने एम को डिनोट किया एक्स से. इसमें रिलेशनशिप इज 1-to-many. ओके, नेक्स्ट इज सीजर साइफर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड शिफ्ट साइफर, एडिटिव साइफर. Each letter in the plain text is replaced by a letter corresponding to a number of shifts in the alphabets. Monoalphabetic Caesar cipher. Okay, it is a type of monoalphabetic Caesar cipher. जैसे ABXC है, ये हमारा plain text है and हमारी की 3 है. तो अगर हम हमारी alphabets देखें तो A को denote करते हैं 0 से and then we see our alphabets. Okay, and so B की place value क्या हुई 1, C की हुई 2, D की हुई 3 and we so on it increases. So basically एक में अगर हम +3 करेंगे तो हमें D मिलेगा, B में +3 करेंगे तो E मिलेगा, X as X Y Z 2 हुए then we again comes back to first. So इधर A आया and C की जगह F आया. तो सीजर साइफर का फॉर्मूला है C is equal to E K1P is equal to P plus K mod 26. Mod 26 because we have 26 alphabets. This is for cipher text and इसकी डिक्रिप्शन के लिए ये फॉर्मूला होता है P D K1C C minus K mod 26. Okay. So attacker can use brute force technique to check possible combinations and वो easily सीजर साइफर को डिकोड कर सकता है. इसी के लिए हमने प्लेफेयर सब्स्टिट्यूशन एल्गोरिथम यूज करी. प्लेफेयर सब्स्टिट्यूशन एल्गोरिथम में क्या होता है कि हमारे पास एक 5x5 का मैट्रिक्स होता है. ओके, प्लेफेयर साइफर में हमारे पास 5x5 का एक मैट्रिक्स होता है एंड इसमें हमने वर्ड्स इंसर्ट करने होते हैं. इंसर्ट हमने ऐसे करने होते हैं कि I and J एक ही कॉलम में आना चाहिए. ओके, क्रिएट 5x5 मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड ग्रिड ऑफ लेटर. The matrix is made by inserting the value of the key and remaining alphabets into the main row wise from left to right. Like जैसे मैंने अभी insert करवाया ABHI, तो next letters मैं ऐसे ही insert करवाऊंगी. Like CDEFG
H ऑलरेडी आ गया था, देन K L M N O P लाइक दिस. ओके, लाइक दिस हमने एक मैट्रिक्स बना लिया. देन थर्ड स्टेप इज कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू पेयर्स ऑफ अल्फाबेट. ओके, जैसे हेया है, देन ही एंड वाई विल बी separated. इसमें क्या है, plain text cannot be made with same letters. Break the letter into single and add x. तो एक कंडीशन क्या होगी, अगर मेरे पास HELLO है, देन मैं HELX एंड LO को सेपरेट कर दूंगी, बिकॉज दो सेम वर्ड्स में एक साथ नहीं उनका पेयर बना सकती. ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास एक सिंगल वर्ड हमारे पास लाइक अलोन अल्फाबेट होता है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, इफ द लेटर इज स्टैंडिंग अलोन इन द प्रोसेस, उसके साथ हम z ऐड कर देते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमने z ऐड कर दिया. नेक्स्ट इज अगर x हमारे पास डबल है, तो उसकी जगह भी हम z ऐड करते हैं. ओके, HEXXOE है तो HEXZXOEZ. ओके, सो उसके बाद हम कोड फॉर्म करते हैं. कोड विल बी फॉर्म्ड यूजिंग 3 रूल्स. ये 3 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी कोड. Okay, so fourth is code will be formed using 3 rules. If both the alphabets are in the same row, तो उसको replace कर दो individual right से जो alphabet present है. अगर both the alphabets हमारे same column में है, तो immediately उसके जो below में alphabet होगा उससे replace कर दो. अगर हमारे alphabets कोई भी same row या column में नहीं है, तो replace with the alphabets in the same row respectively, but at the other pair of corner. आई गेस आपको थर्ड वाले में थोड़ी प्रॉब्लम होगी. इट इज लाइक अगर हमारे पास अल्फाबेट्स है D एंड N, D एंड N हमारा इसका क्या बनेगा, F एंड L. दैट इज बिकॉज उसके रिस्पेक्टिवली उसी लेंथ के अप या डाउन में जो अल्फाबेट होंगे, लाइक हमें लिमिट ऐसे सेट हो जाती है, वो वर्ड्स हमारे उनके वो होंगे की वर्ड्स. ओके, बेसिकली एग्जाम्पल देखते हैं. अगर सेम कॉलम में है B एंड M सेम कॉलम में, इसके बॉटम में जो है E एंड R इसलिए आया. सिमिलरली R एंड W के लिए R एंड W, सो R के नीचे W है इसलिए W आया सेम कॉलम. W के नीचे इसीलिए B आया बिकॉज उसके नीचे कुछ भी नहीं था. ओके, अगर सेम रो में है जैसे F एंड G सेम रो में है, तो इसका क्या हो गया, हम राइट हैंड साइड वाला देखते हैं. F के आगे क्या है G के आगे है K, इसलिए G के आ गया. तो हॉरिजॉन्टली वाला जैसे ये D एंड N का एग्जांपल लिया था, वैसे Q एंड W का एग्जांपल है Q एंड W, तो इसलिए R एंड V आ गया. ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट K-Fair सब्स्टिट्यूशन एल्गोरिथम. नेक्स्ट हमारे पास है Hill cipher algorithm. So it encrypts a group of letters called polygraph, digraph, trigraph. Okay. To encrypt हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है C is equal to KP mod 26. जैसे हमारा व्यू है उसको हमने like 2 by 2 की मैट्रिक्स में लिखा एंड दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फाबेट नंबर्स. ओके, ये अल्फाबेट नंबर्स हमने कैसे देखे, ये मैंने टेबल लिखी हुई है. A को 0 से स्टार्ट करें एंड Z को 25 तक. ओके, तो अगर मैं एक 3 by 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लेती हूँ, हैप्पी गो लकी, हमने ये वर्ड्स लिख दिए एंड इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड्स लिख दिए. तो इसको मैं लाइक अटैक वर्ड जैसे मैंने करना है, सो इसको हम एनक्रिप्ट करेंगे बाय द फॉर्मूला मोड 26. ओके, सो जैसे अटैक है तो इसकी लेट की हमने डिसाइड कर दी 2 3 3 6. ओके, तो हम इनको इंडिविजुअल इनका C हम कैलकुलेट करेंगे एंड देन लाइक इट विल बी एनक्रिप्टेड. ओके, सो लाइक सेकेंड वेक्टर हमारा TK आया MF, CK आया IO. सो प्लेन टेक्स्ट हमारा अटैक था एंड साइफर टेक्स्ट हमारा FK MF IO हो गया. ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स. ट्रांसपोजिशन टेक्निक क्या होती है, इसमें नो रिप्लेसमेंट ऑफ कैरेक्टर होता है. वी विल रीअरेंज द कैरेक्टर पोजीशन एंड वी विल अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ परमुटेशन ऑन प्लेन टेक्स्ट. ओके, सो रेल इसमें हमारी 3 टेक्निक्स होती है. रेल फेंस टेक्निक क्या होती है, in this the plain text is written down as a sequence of diagnosis and then read off as a sequence of move. Okay, so जैसे all the best for exams है, हमने इसको diagonally लिख दिया and read किया है इसको sequence of moves के through like A L H B S F R X M. Okay, so like it is used for short messages and it is easy to break by attacker. Okay, so this was about rail fence technique. Next is row transposition technique. We write the message in a rectangle row by row and read the message of
column by permutate the order of column. So basically इसमें क्या है, हमने एक की जनरेट करी, अपने मैसेज को उस की के अकॉर्डिंग लिख दिया, like attack postponed until 2 AM एंड रेस्ट जो 3 वर्ड्स बचे उसमें हमने ब्लैंक नहीं छोड़ना, बिकॉज लाइक इट कैन बी हार्मफुल और हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है, तो मैंने XYZ लिख दिया यहाँ पे। तो हम इसकी साइफर टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए हम न्यूमेरिकली स्टार्ट करेंगे, लाइक 1 पे क्या है TTNA, 2 पे क्या है APTM, सो दिस बिकम्स माय साइफर टेक्स्ट। ओके, एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, टू एनक्रिप्ट स्टार्ट विद column labeled as, write down letters of the column, now proceed to the column number 4 which is labeled as column 2, then 2 1 5 6 and 7 as the number increases. So इसमें क्या benefits है, can easily be understood by the attacker, so ये इसका एक demerit है एंड ये भी ज्यादा सिक्योर नहीं होती, कैन बी यूज्ड विद अदर टेक्निक्स टू इंक्रीज सिक्योरिटी, लाइक ये बाकी टेक्निक्स के साथ यूज हो सकती है सिक्योरिटी इंक्रीज करने के लिए। ओके, एंड नाउ वी हैव डबल ट्रांसपोजिशन। डबल ट्रांसपोजिशन क्या होती है कि हमने एक या एक से ज्यादा ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स यूज करके साइफर टेक्स्ट बनाना। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक की जनरेट करी STRIPE थ्रू रो ट्रांसपोजिशन, एंड इस पे अगेन मैंने रो ट्रांसपोजिशन लगा के इसकी एक की जनरेट कर दी 5 6 4 2 3 1। ओके, इसमें डबल मैंने ट्रांसपोजिशन यूज करी है, सो वी कॉल दिस डबल ट्रांसपोजिशन। ओके, थैंक यू।